Coder students. So in this video we will discuss how to pass exam of machine learning. So ये बहुत ही important video है. Not only the purpose you think कि how to pass, it's also describe the importance of machine learning. So अपन बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी मशीन लर्निंग को कैसे पास करना है, सिलेबस को थोड़ा सा एनालाइज करके। बीटेक फोर्थ सेमेस्टर ऑफ AIML स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, बिकॉज उनको मशीन लर्निंग सब्जेक्ट उनके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। अब मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक बहुत फेमस फील्ड है जो कि अपन को काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ की सोल्व करने के लिए हेल्प करती है। सो इस वाली वीडियो में जो भी आपकी 5 यूनिट है उन 5 यूनिट को मैंने कैरी किया है, उनमें जो भी उनका डिस्कशन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप उन टॉपिक्स को अभी कम समय में थोड़ा अच्छा फोकस देके उस पर मार्क्स गेन कर पाओ। सो ये जो कंटेंट है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दिस वीडियो इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंस टॉपिक्स। एंड सिलेबस तो आपका बहुत कम था, आपके यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था बहुत ही कम है। मशीन लर्निंग इज अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड जिसमें आपको बहुत डेप्थ में बहुत ज्यादा समय में पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी मैंने ट्राई करा कि एज अ बिगिनर लेवल आपको किस तरह से मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में अंडरस्टूड करा सकता हूँ। सो मैंने प्रोकोडर जी के चैनल पे मशीन लर्निंग की अपने AL405 जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा प्रोकोडर जी मशीन लर्निंग, तो आपको एक ऐसा पूरा गूगल आंसर करेगा। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मशीन लर्निंग AL405 के लिए प्रोकोडर जी की 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मुझे ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग को आप प्रैक्टिकली यदि करोगे तो वो आपको समझ में आने वाला है। सो मैंने इन 7 वीडियोस के अंदर आपको एक सिंपल बेसिक मॉडल आप कैसे बनाते हो मशीन लर्निंग का किसी न्यू डाटा को प्रिडिक्ट करने के लिए वो भी एक्सप्लेन करा है। सो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको यूनिट 1 में बेसिक फाउंडेशन मिलती है मशीन लर्निंग के ऊपर। सो यूनिट 1 में से आपको जो फाउंडेशन है वो कुछ इस तरह से है कि आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ता है मशीन लर्निंग होती क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशन, मशीन लर्निंग के मॉडल्स, सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप होते और भी हैं लाइक रीइंफोर्समेंट, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफर मशीन लर्निंग। तो ये सारे बहुत सारे टाइप है, बट यूनिट 1 आपको क्या कर रहा है, एक फाउंडेशन दे रहा है कि हाँ मशीन लर्निंग के ये कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये यूज होता है आपका इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा, ठीक है ना, क्रॉस वैलिडेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोर टॉपिक है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए। सो ये तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पूरा A to Z कवर करा ही दिया है, बट इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और इन फ्यूचर मैं आगे भी इस पे वीडियोस ऐड करते जाऊंगा, तो चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट 1 इज दिस, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है या फिर इनकी एप्लीकेशन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है इशू इन मशीन लर्निंग, क्या क्या आपको एरर्स, क्या क्या आपको फेस करना पड़ते हैं प्रॉब्लम्स इन बाइल डूइंग द मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो सब एक टॉपिक इसके अंदर ही कवर करना है। हाइपोथेसिस एंड इंडक्टिव बेस ये दोनों कोर कॉन्सेप्ट हैं जो कि मशीन लर्निंग मॉडल को लर्न करने पे, डाटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, डाटा को टीच करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 एक इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि आपको एक तरीके से आपको मतलब मशीन लर्निंग की फील्ड में इंटरेस्ट जगा सकता है। ठीक है, तो बस इंटरेस्ट वाला काम तो मैंने कर ही दिया है। फिर एक बार इंटरेस्ट आपका जाग गया तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में, कोई सी फील्ड, नॉट ओनली मशीन लर्निंग, इन एनी फील्ड यू कैन ग्रो। ठीक है, अब यूनिट 2 में आपको पढ़ना है थोड़ा एडवांस टॉपिक। जब भी आपके पास डाटा होगा लार्ज सेट में, ठीक है, अभी तो आप मान लो आपके पास कुछ डाटा है, केबी में डाटा है, या आपके साथ टीबी में डाटा होगा, बड़ा बड़ा डाटा होगा, तब उन मॉडल को ट्रेन करने के लिए अपन न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिट में आप इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, बट यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे न्यूरल नेटवर्क बायोलॉजी ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुए, न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसके फेमस एल्गोरिथम लाइक बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है जो कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए उसको आखिर में जब वो किसी सेट के ऊपर, डेटा सेट के ऊपर प्रेडिक्शन जब वो करेगा तो उसको कैसे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम से आप ट्रेनिंग देते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन की क्या फॉर्म्स होने वाली है। तो ये सारी चीजें, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी तो मैंने सिर्फ यूनिट 1 कवर कराई है,
बट टुडे, टुमारो एंड डे टू टुमारो, मतलब कि 12 तारीख तक मैं चारों यूनिट को, जो बची हुई यूनिट है आपकी, उन सबको एक कोर कोर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये चारों यूनिट की वीडियो बहुत जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। थोड़ी लॉन्ग वीडियोस हो सकती हैं बट डेफिनेटली आपको पूरा देखना है, बिकॉज आपको एग्जाम में थ्योरी भी यदि लिख के आओगे तो ऐसा लिखना है कि बेस्ट है, ठीक है। तो इस यूनिट से इंपॉर्टेंट है आपके न्यूरल नेटवर्क एंड बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। अब यूनिट 3 की बात करें तो अभी जो मैंने टाइप पढ़े हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, जो कि दो फेमस टाइप है। सुपरवाइज्ड लर्निंग की मैं बात करूं तो इसमें आपके पास लेवल डाटा होता है, अब उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं, उन सबको आपको पढ़ना है। तो यूनिट 3 में आपको ये सारा डाटा आपको दिया गया है, टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि फेमस एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रैंडम फॉरेस्ट, तो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये सब कुछ टॉपिक आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम है, जो कि अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। अब इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्या है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम, लीनियर रिग्रेशन फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को छोटा से छोटा रखना है और please subscribe the channel because at the time of exam I'll provide some important question that have big probability to come in exam, and the telegram and whatsapp channel links given in the description box। फोर्थ यूनिट इज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब इसके भी कुछ एल्गोरिथम्स होंगे, इसके भी कुछ फेमस कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपको कोर में डेप्थ में इसमें पढ़ना है, जैसे कि के मींस क्लस्टर, क्लस्टरिंग एक अपन ने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी करा है, क्लस्टरिंग का इसका अपन ने प्रोजेक्ट भी करा है, ठीक है, उसको भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब इसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पहला है क्लस्टरिंग के मींस के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, एंड एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एक एल्गोरिथम है जिसको भी आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में पढ़ना पड़ता है। अब लास्ट यूनिट आपको एक समझ लो पूरा समरी है, इट इज अ कंपोनेंट कंपाउंड, ठीक है, पूरा कंबाइन करके आपको एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। डिसीजन एंड एनालिसिस ऑफ लर्निंग मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स, तो इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि अगेन आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यदि किसी मॉडल की करते हैं तो उसका एक्यूरेसी रेट कितना आने वाला है, कंपेयर ओवर द मल्टीपल डाटा सेट है कि ऐसा नहीं कि आपके पास डाटा सेट है वो सही है, ठीक है, आपको उसमें थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ता है, एनहेंस करना पड़ता है, तभी तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा ट्रेन होगा, और अच्छा ट्रेन यदि एक्यूरेसी अच्छा है तो अच्छे से न्यू डाटा को प्रिडिक्ट भी करेगा। सो डेफिनेटली यदि आप इस तरह की न्यू आपको बिल्कुल लग रहा हो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, और यू बिकम फ्रेंडली विद दिस टॉपिक। तो इस 5 यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये आपके कुछ कोर कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर शॉर्ट नोट आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, इन सारे टॉपिक्स को कॉपी में लिखना है और सेपरेटली इन पे डेप्थ कॉन्सेप्ट में आपको ब्लॉग्स पढ़ने हैं, वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, आपको अलग अलग वीडियोस देखनी है। कैंपस एक्स की एक बहुत ही बेहतरीन मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है, आपको उसको भी देखना है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मैंने आपको कोर थोड़ा सा नॉलेज बताया जिसको आपको थोड़ा फ्रेंडली फील हुआ होगा मशीन लर्निंग फील्ड के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।